जय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं। देखिए, एक लड़का जो है कमेंट किया था यूपीएससी के जो सिलेबस वगैरह है वो सारी चीज़ें अभी बताएंगे हम लोग, वो कह रहा था बताने के लिए। हालांकि वो हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भी किया था। देखिए क्या है कि यूपीएससी के जो पहले इसका आप पूरा नाम देखिए, ठीक है। यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा नाम होगा। जबकि देखिए जो एग्ज़ाम के स्टेज होते हैं, कितने स्टेज में होता है ये आप लोगों देखिए। यह जो होता है इसके जो स्टेज की अगर बात करें तो 3 स्टेज होता है, क्योंकि इसमें जो प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ये 3 चीज़ें होते हैं। जो मेंस वाला भाग होता है उसमें जो है आपका जीएस का 4 पेपर होता है। एक होता है आपका एस्से अर्थात निबंध का होता है, फिर आपका उसी में सब्जेक्ट का होता है, और एक होता है लैंग्वेज का उसी में, ठीक है। उसी में आपका लैंग्वेज का भी आएगा। लेकिन दूसरी चीज़ें अब आती है समस्या कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती है, और जो मेंस का जो 4th पेपर है, यानी कि अर्थात आप कह सकते हैं जो जीएस का 4th पेपर है उसमें इथिक्स मतलब सत्यनिष्ठा या नैतिकता के बारे में पूछा जाता है। उसमें केस स्टडी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, और केस स्टडी से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में आप लोगों से केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ें जो प्री वाला होता है ये कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसका जो सिलेबस वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए जो प्री अर्थात आप कह सकते हैं प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर इसके स्टेज की बात करें तो इसके कई स्टेज मतलब कई के 3 स्टेज ही मुख्य होते हैं। आपका पहला आता है प्री मतलब प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका 2 एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स में जो 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है जीएस का फर्स्ट पेपर, ठीक है। जीएस के जो फर्स्ट पेपर होता है ये इसमें जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क का होता है मतलब नंबर का, ठीक है। और इसमें जो होता है 2 घंटे का समय दिया जाता है आप लोगों को पेपर हल करने के लिए। अब क्या होता है देखिए, इसमें जो अगर हम बात करें सिलेबस में, तो आप लोगों को इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों से जीएस के फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं प्रीलिम्स का जो जीएस का फर्स्ट पेपर हो उसमें पूछा जाता है। अब आती है जो जीएस का अर्थात प्रीलिम्स का जो सेकेंड पेपर होता है उसे सीसैट के नाम से जानते हैं। सीसैट, ठीक है। सीसैट के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें जो होता है आप लोगों को जो होता है हाई स्कूल लेवल की जो इंग्लिश होती है, हाई स्कूल लेवल की जो इंग्लिश होती है वह पूछी जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें जो होता है आपका इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो जाएगा और रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग हो जाएगा, कंप्रीहेंशन वगैरह या विस्तारीकरण जो होता है ये पूछा जाता है आप लोगों को सीसैट में। अब सीसैट में जो समस्याएं उठती है, ये एग्जाम जो होता है कितने समय का होता है, कितने नंबर का होता है, और जो होता है कितने समय लगता है। तो आप इसका अगर एग्जाम की बात करें, देखिए यह जो होता है इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। दूसरी चीज़ें यह जो होता है यह भी 200 अंक का होता है, ठीक है। ये 200 अंक का होता है, और इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये जो सीसैट का पेपर होता है। और दूसरी चीज़ें अब आता है मुख्य परीक्षा या फिर मेंस की। तो मुख्य परीक्षा में जो जीएस के 4th पेपर होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती, तो ये भी हम बता रहे हैं आप लोगों को जो मेंस होता है, ठीक है। मेंस में भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं। जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं अभी आप लोग देखिए। अब इसमें जो होता है हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिए होता है जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आप पहली बात जानिए इसे, मॉडर्न हिस्टोरी यानी कि हिस्टोरी पूछी जाती है। प्लस आप लोगों को इसमें जियोग्राफी या फिर ज्योग्राफी पूछी जाती है। दूसरी चीज़ होती है अब जीएस का जो होता है सेकंड पेपर क्या होता है, तो इसमें जो जीएस का जो सेकंड पेपर होता है, मेंस में जो जीएस का सेकंड पेपर होता है इसमें आप लोगों को जो होता है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी और गवर्नेंस यहीं से पूछा जाता है आप लोगों को, गवर्नेंस। दूसरी चीज़ अब आता है जीएस का जो 3rd पेपर होता है। जीएस का जो 3rd पेपर होता है आप लोगों को इसमें इकोनॉमिक्स और आपका जो होता है इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पूछा जाता है। अब आता है जीएस का जो 4th पेपर होता है इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती है और कैसे पूछी जाती हैं ये अभी हम आप लोग, ये जो होता है आपका जीएस का जो 4th पेपर, जो जीएस का 4th पेपर होता है इसमें आप लोगों को इथिक्स पूछा जाता है, इथिक्स, ठीक है। ये भी 250 अंक का पूछा जाता है, और ये भी 250 अंक का पूछा जाता है, ये भी,
ठीक है, ये सारे चीज़ें जो होते हैं 250-250 अंक के पूछे। अब इथिक्स होती क्या है? इथिक्स में जो होता है आप लोगों को कई चीज़ें पढ़ना होता है, इसमें केस स्टडी होता है और आप लोगों को जो होता है इसी में आपको सत्यनिष्ठा, नैतिकता के बारे में और सामाजिक चीज़ों के बारे में ही इस इथिक्स में पढ़ना होता है। दूसरी चीज़ें क्या होती है, इसमें केस स्टडी जो होता है, अब केस स्टडी से क्वेश्चन आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में केस स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है और केस स्टडी आप लोगों को इसी इथिक्स में ही पढ़नी होती है। दूसरी चीज़ें अब आता आपका एक होता है यस्से का। यस्से जो होता है तो चलिए यस्से का जो होता है आपका ये 250 अंक का होता है, अर्थात निबंध का जो होता है आपका 250 अंक का होता है, 250 अंक का आपका निबंध का होता है। दूसरी चीज़ें एक होती है क्वालिफाइड होता है एग्ज़ाम जो कि 300 नंबर के होते हैं, आपको इसमें इंग्लिश एक होता है और इंग्लिश के साथ आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, देखिए ये होता है इथिक्स। अब आता है आपका एक, अगर बात करें हम क्वालिफाइड, यानी कि क्वालिफाइड जो होता है इसकी अगर बात करें तो आप जो है क्वालिफाइड की अगर बात करें तो देखिए क्वालिफाइड की अगर बात की जाए, ठीक है, इसमें आप लोगों को जो क्वालिफाइड होता है इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है। बाकी इसमें 2 पेपर होते हैं आप लोगों का, एक होता है इंग्लिश का, दूसरा आपका एक कोई यानी कि लैंग्वेज का होता है, ये 300 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें से आपको 30% लाना होता है, अर्थात आप कह सकते हैं इसमें आपको जो होता है 99 अर्थात आप 100 आपको नंबर लाना ही होता है, अर्थात जब आप इसमें पास वगैरह रहेंगे, क्वालिफाई रहेंगे तभी ये आप लोग। अब एक होता है आपका हिंदी, ये यहाँ से होता है, ये भी 300 अंक का होता है, ठीक है। तो आप एक लैंग्वेज आप कुछ भी ले सकते हैं, आपका इसमें 300 होता है, आपको इसमें 25% नंबर लाना है, अर्थात आप कह सकते हैं इसमें 75 नंबर आपको लाना ही होता है। 25% मतलब 75 नंबर लाना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत आप पंखा चलाइए। देखिए इसके बाद जो होता है अब एक होता है आपका इंटरव्यू जो होता है आपका, अगर हम बात करें इंटरव्यू की, इंटरव्यू जो होता है आपका ये 275 नंबर का होता है, ठीक है, 275 नंबर का होता है। अगर बात करें अगर आपकी सब्जेक्ट की, ठीक है, आप जो सब्जेक्ट का बात करें तो इसमें आपका 2 पेपर होता है और दोनों पेपर आपका 250 नंबर का होता है। तो आपकी जो मेरिट बनेगी, ये आपका सब्जेक्ट का, ठीक है, और ये जीएस का जो 4th यानी कि 4 पेपर हैं आप इसका और एक एसए का, यहाँ से लेकर ही मेरिट बनती है। दूसरी चीज़ यह आपका अगर जोड़ेंगे आप 1750 नंबर होगा और 275 नंबर यहाँ से, अर्थात आपका जो होता है 225 नंबर का होता है, यहीं से मेरिट बनती है आप लोगों की। ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें जो होती हैं आप लोगों को इसमें कई बुकें पढ़नी होती है जो बहुत ही कम्पिटिटिव होती है। तो आइए हम आप लोगों से एक हमारे छोटे भाई हैं उनसे मिलवाते हैं। देखिए ये हमारा छोटा भाई, ये हमारे अंकल का लड़का है, ठीक है। सबको बाय बाय बोलो, हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय बोलो, बोल दो हाथ से ऐसे बोलो, हाय हाय बोलो, बाय बाय, पूछो कैसे हो, बोलो कैसे हो, बोलो ठीक है, नहीं तुम बोलो आप लोग कैसे हो, बोलिए, नहीं बोलोगे क्या होगा। तो चलिए फिलहाल आप लोगों को आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोगों की क्लासेस कल होंगे। कल आप लोगों को हम जो इकोनॉमिक्स का बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज़ें जो होती है हम आप लोगों के बायोलॉजी का जो होता है कोशिका के बारे में बता रहे थे। कोशिका में आप लोगों को बताना था वेहिकल्स, सेंट्रोसोम से, लाइसोसोम से क्या होते हैं, लवक वगैरह क्या होते हैं, और राइबोसोम से क्या होते हैं, केंद्रक क्या होता है, केंद्र की खोज किसने की, और कोशिका सिद्धांत हम आप लोगों को बता चुके हैं। जो केंद्र की थोड़ा सा आप केंद्र के बारे में देखिए, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन महोदय ने किए थे। इन्होंने ही जो तक कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की, इन्होंने ही जो तक कोशिका के अंदर जो होता है केंद्र की खोज कर दी, और इन्होंने बताया कि जो उसका केंद्र वाला भाग होता है उसे जो होता है कोशिका का दिमाग कहा जाता है। सिंपल सी बात है। और जो होता है इसका निर्माण 80% प्रोटीन से, 10% डीएनए से होता है, और जो होता है दूसरी चीज़ें 10% अन्य पदार्थों से इसका मिलकर बना होता है। ये आपका केंद्रक होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। चलो सबको बाय बाय बोल दे, बोलो
सबको बाय बाय बोल दो। बाय बाय। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों से कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।